नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कस्टम्स ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क का परिकलन। इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, मशीन का जहाज पर मूल्य एफओबी वैल्यू दी गई है मशीन की 8000 स्टर्लिंग पाउंड। ये मशीन इंग्लैंड से आयात की हुई है और हवाई जहाज के माध्यम से जो आयात की गई है, तो हवाई किराया चुकाया है 2500 पाउंड। इंग्लैंड में डिजाइन एवं विकास शुल्क चुकाए 500 पाउंड के। निर्यातक के स्थानीय एजेंट को एफओबी का 2% कमीशन चुकाया गया। इस मशीन के संबंध में निर्यातक ने अपने स्थानीय एजेंट को एफओबी का 2% कमीशन चुकाया है। प्रवेश बिल की तिथि और हवाई जहाज आने की तिथि। आयातक द्वारा जो सीमा शुल्क अधिकारी हैं, जो कस्टम्स अथॉरिटी हैं, उनको एक प्रवेश बिल ऑफ एंट्री आयातित माल के संबंध में प्रस्तुत करनी होती है। तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत की थी, प्रवेश बिल जो है प्रस्तुत किया था, सबमिट किया था, उस दिन उस तिथि को सीमा शुल्क की दर थी 10% और जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर थी 1 पाउंड बराबर 85 रुपए 20 पैसे। और हवाई जहाज आने की तिथि को, जब हवाई जहाज पोर्ट पर आया, उस दिन उस तिथि को सीमा शुल्क की दर थी 18% और विनिमय दर एक्सचेंज रेट थी 1 पाउंड के बराबर 1 पाउंड बराबर 83 रुपए 60 पैसे। तो हमको इन दोनों तिथियों में से कौन सी तिथि की जो सीमा शुल्क की दर यानी कस्टम ड्यूटी की रेट लेनी है और कौन सी तिथि की एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर लेनी है। तो जिस तिथि को प्रवेश बिल ऑफ एंट्री सबमिट की जाती है, उसी तिथि की सीमा शुल्क की दर लेनी होती है और उसी तिथि की एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर लेनी होती है। तो हवाई जहाज आने की तिथि को जो सीमा शुल्क और विनिमय दर दी गई है, वो अब महत्वहीन है। हमको प्रवेश बिल की तिथि की सीमा शुल्क की दर और विनिमय दर लेनी है एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए और कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन के लिए। सामाजिक कल्याण उपकर की दर दी गई है 10%, एकीकृत कर इंटीग्रेटेड टैक्स 28% दिया हुआ है, जीएसटी क्षतिपूर्ति कर, जीएसटी कंपनसेशन टैक्स सेस है, ये एक्चुअली जीएसटी कंपनसेशन उपकर है, ये सेस 15% दिया हुआ है। बीमा व्यय, इंग्लैंड से भारत के पोर्ट तक आने के लिए जो रास्ते में इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया हुआ था, वो याद नहीं दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमको पहले जो मशीन आयात की हुई है उसकी एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करनी है और फिर कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू मशीन। अमाउंट पाउंड में दिखाया जाएगा। एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन $8000 है। तो ये एफओबी वैल्यू 8000 दी हुई है, लेकिन सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार अगर विदेश में, निर्यातक देश में, जहां से मशीन या जहां से कोई माल मंगवाया जा रहा है, वहां पर उस वस्तु के संबंध में अगर कोई डिजाइन और विकास के शुल्क भुगतान किए गए हैं, तो वो एफओबी में ऐड होने चाहिए। उसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस ऐड किए जाएंगे 500 पाउंड के। और अगर निर्यातक ने स्थानीय एजेंट को कमीशन या ब्रोकरेज चुकाई हो, आयातक ने अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज चुकाया हुआ हो, तो वो एफओबी में ऐड नहीं होता। लेकिन अगर निर्यातक ने स्थानीय एजेंट को यानी निर्यातक ने कोई कमीशन या ब्रोकरेज चुकाई है, तो वो एफओबी में ऐड होता है एज पर कस्टम्स एक्ट। कमीशन पेड एजेंट बाय एक्सपोर्ट। एफओबी का 2%, एफओबी है 8000 और 8000 का 2% है 160।
ये ऐड करने के बाद में $8,660 सॉरी 8,660 पाउंड FOB वैल्यू है एज पर कस्टम्स। अब इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट यानी इंग्लैंड से भारत आने तक रास्ते में जो इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया गया वो ऐड किया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है तो एक्चुअल ऐड करते हैं, और अगर इफ नॉट गिवन तो क्या करते हैं 1.125% ऑफ FOB यहाँ पर है 8,660 न कि 8,000। FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स उनको लेनी है और इसका 1.125% इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में ऐड करना है। 8,660 का 1.125% है 97.425 पाउंड। और फ्रेट चार्जेस, तो फ्रेट यहाँ पर एयर फ्रेट है, हवाई भाड़ा चुकाया हुआ है। एक्चुअल देखेंगे एक्चुअल भाड़ा कितना चुकाया हुआ है। एक्चुअल भाड़ा चुकाया है 2,500 पाउंड और एक्चुअल या 20% ऑफ FOB है 8,660, इसका 20%। 8,660 का 20% है 1,732। अगर वायुयान से वायु मार्ग से अगर कोई माल आयात किया जाता है तो अगर वास्तविक भाड़ा दिया हुआ है तो वास्तविक भाड़ा या FOB वैल्यू का 20% उन दोनों में से जो कम होता है वो हम एयर फ्रेट के रूप में ऐड करते हैं। 1,732 रुपए यहाँ पर ऐड किए जाएंगे एयर फ्रेट के रूप में, और उनका टोटल जो है एसेसमेंट वैल्यू है 8,660 FOB है एज पर कस्टम्स। फिर 97.425 ये इंश्योरेंस प्रीमियम है FOB का 1.125% और 1,732 पाउंड जो है हवाई जहाज का भाड़ा ऐड किया हुआ है। 10,489.425 एसेसेबल वैल्यू है 10,489.425 पाउंड एसेसेबल वैल्यू है इस मशीन की। इस एसेसेबल वैल्यू को इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे। एसेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज, इसके नीचे जगह की कमी होने के कारण हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ इसके नीचे ही एसेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज लिखना है। और जो एक्सचेंज रेट लेनी है तो एक्सचेंज रेट हम लेंगे प्रवेशबिलिटी तिथि वाली। 1 पाउंड इज इक्वल टू 85 रुपीज 20 पैसा। तो एसेसेबल वैल्यू इंडियन रुपीज में होगी 10,489.425 इंटू 85 रुपए 20 पैसे। इसको गुणा किया जाएगा 10,489.425 पाउंड इंटू 85 रुपए 20 पैसे। तो ये आता है 8,93,699.01। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद 8,93,699 रुपए। तो पाउंड में एसेसेबल वैल्यू है 10,489.425 और इंडियन रुपीज में एसेसेबल वैल्यू है इस मशीन की 8,93,699 रुपए। अब इस 8,93,699 रुपए के मूल्य पर कस्टम ड्यूटी चुकाई जाएगी। अब कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू दिखाएंगे मशीन की। एसेसेबल वैल्यू ऑफ मशीन
699। ये अमाउंट जो है इंडियन रुपीज में है। इसमें हम ऐड करेंगे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एसेसेबल वैल्यू को ए से, और बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन ए यानी कि एसेसेबल वैल्यू पर लगेगी। और कस्टम ड्यूटी की रेट हम प्रवेश बिल की तिथि की लेंगे जो है 10%, 8,93,699 का 10%, तो 89,370। बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20 से रिप्रेजेंट कर देंगे और 89,370 रुपए जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद में सोशल वेलफेयर सेस ऐड करेंगे, और ये सोशल वेलफेयर सेस लगेगा कस्टम ड्यूटी के अमाउंट पर, बेसिक कस्टम ड्यूटी के अमाउंट पर। सेस हमेशा टैक्स पर ड्यूटी पर लगाया जाता है। सामाजिक कल्याण उपकर की दर दी गई है 10%, तो बी पर यानी कि कस्टम ड्यूटी का जो अमाउंट है 89,370 उसका 10% लेंगे 8,937। 8,937 इन तीनों का टोटल कर देंगे, और जो सोशल वेलफेयर सेस है उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का टोटल कर दिया जाएगा। इन तीनों का टोटल आ रहा है 8,93,699, 89,370 और 8,937, 9,92,006। तो 9,92,006 और इस पर अब इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया जाएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन, और टोटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, डी पर लगाया जाएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट है 28%, तो 9,92,006 का 28%, 9,92,006 का 28% है 2,70,765 रुपए, 2,70,761.68 है, हमने 765 इसको राउंड ऑफ कर दिया है। और जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी चुकाया जाएगा कस्टम ड्यूटी के रूप में, और ये भी चार्ज किया जाएगा डी पर, इन तीनों के टोटल पर। एसेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सेस का जो टोटल है डी उस पर लगाया जाएगा। और जीएसटी कंपेंसेशन सेस की रेट दे रखी है 15%, तो 9,92,006 का 15%, 9,92,006 का 15% है 1,48,801, 1,48,801। इस प्रकार से इंटीग्रेटेड टैक्स और जीएसटी कंपेंसेशन सेस में हमने चार्ज कर दिया है। अब टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी पेबल होगी, और जो इंटीग्रेटेड टैक्स है इसको ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस है उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेबल का अमाउंट होगा, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी बी सेस और इंटीग्रेटेड टैक्स और जीएसटी कंपेंसेशन सेस, बी सी ई एफ इन तीनों का टोटल, बी सी ई और एफ इन चारों का टोटल जो है कस्टम ड्यूटी के रूप में पेबल होगा 89,370, 8,937 सेस की, फिर 2,77,762 इंटीग्रेटेड टैक्स के, और 1,48,801 रुपए जीएसटी कंपनसेशन सेस के। तो इनका टोटल आ रहा है 5,24,870 रुपए। तो टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेबल होगी 5,24,870 रुपए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।